Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों आज रिलायंस नेवल लिमिटेड के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। हर एक चीज़ इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है। मैंने सोचा वो अपडेट आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, तो आगे देखिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन जाएगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर किसी को ओपन कराना है, जिनको आप जानते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक है। लिंक को क्लिक करिए। सिंपल तरीके से आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मीनवाइल अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं बैठा हूँ। आइए अब बात करते हैं हम लोग रिलायंस नेवल की। तो सबसे पहले मैं आपको इसके साथ जो भी है इसके अपडेट्स मैं आपको आज शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों आज है 1 जून 2020 और आज के दिन इसकी ओपनिंग प्राइस है 1.10। लास्ट क्लोजिंग प्राइस की बात करेंगे तो आपको 1.05 मिलेगा। ओपन होता है 1.10 पे, वहाँ से नो हाई नो लो, कोई हाई और कोई लो नहीं बनाता। 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 0.90 लो है और 9.55 इसका हाई है। आज के दिन का लोअर प्राइस बैंड 1.00 का था और अपर प्राइस बैंड 1.10 का लगा था। वहीं पे अभी तक टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो 1.3 मिलियन यानी 13,86,908 और तकरीबन स्टेटस हो रहा है दोस्तों 11.31 यानी 11:31 हो रहे हैं और अभी ये 1.10 यानी 0.05 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। अब मैं यहाँ पे टोटल आपको मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की 81.14 करोड़। वहीं पे आपको फेस वैल्यू की बात करें तो 10.00 है। बीटा अगर आप चेक करेंगे तो 0.01 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर चेक करें तो 9.38 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 87.00। वहीं पे रिटर्न परसेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 1 वीक का रिटर्न परसेंट 4.76% है। 1 मंथ का देखें तो -8.33%। 3 मंथ का देखें तो -12.00%। 6 मंथ का देखें तो -86.67%। 1 ईयर का देखें तो -85.90% है। स्टेक होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सितंबर 2019 का डेटा हमारे पास अवेलेबल है लेटेस्ट में। उससे पहले मार्च 2019 है, फिर दिसंबर 2018 है और फिर सितंबर 2018 है। लास्ट के 2 क्वार्टर्स की मैं बात नहीं करूँगा, मार्च 2019 और सितंबर 2019 की बात करें, यहाँ से एक अंदाज़ा लगेगा हमें। देखिए मार्च 2019 के डेटा की बात करें तो 29.84% की होल्डिंग थी प्रोमोटर्स के पास, जिसका 100% प्लेज था। वहीं पर DIIs की बात करें तो 46.77% की होल्डिंग रखे थे, जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जिनके पास 0.15% की होल्डिंग थी। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 7.93% की थी। म्यूचुअल फंड्स के पास 0% थी और अदर DIIs में 38.69% थे। वहीं पे अदर्स कैटेगरी के लोगों की बात करें तो 19.68% की होल्डिंग थी। वहीं पे FIIs की बात करें तो 3.72% की थी। ये 19 मार्च 2019 की बात है। सितंबर 2019 की बात करें तो जिसमें प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग हो जाती है 29.84% की, हो क्या जाती है, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, और जिसका 100% यहाँ पे भी प्लेस्ड है यानी गिरवी है। यहीं पे FIIs की बात करें तो 0.29%, DIIs की बात करें तो 43.16% और वहीं पे अदर्स की कैटेगरी लोगों की बात करें तो 26.71% है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको बताना चाहूँगा DIIs की हिस्सेदारी जितनी भी है 43.16% में से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 0.01% है। इंश्योरेंस कंपनी 7.93% की होल्डिंग रखती है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0 है और अदर DIIs में 35.22% लोग हैं। ये सितंबर 2019 का डेटा है। मार्च 2020 का डेटा और दिसंबर 2019 का डेटा अभी तक यहाँ
लिस्टेड नहीं है। टेक्निकल रेटिंग की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, रिलायंस नेवल में अभी टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है। यहाँ पे पाइवोटेड लेवल 1.02 का है। रेजिस्टेंस लेवल 1 की बात करें तो 1.08 है। रेजिस्टेंस लेवल 2 1.12 है। रेजिस्टेंस लेवल 3 1.18 है। सपोर्ट लेवल 0.98, सपोर्ट लेवल 2 है 0.92, और नीचे वाला सबसे सपोर्ट है यानी सपोर्ट लेवल 3 0.88। ओके, अब मैं न्यूज़ की बात करूं अगर, तो दोस्तों आपको न्यूज़ थोड़ी सी चौंकाने वाली है, सैड करने वाली है। तो सैड ना होइए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें से कैसे आपको बाहर निकलना है या फिर आपको बने रहना है, क्या करना है, मैं भी डिस्कस करूंगा। उससे पहले न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों न्यूज़ ये आपके सामने है। लेंडर्स टू रिलायंस नेवल सीक EOIs फॉर सेल ऑफ अनिल अंबानी कंपनी। Lenders of Reliance Naval and Engineering Limited have sought expression of interest, यानी जिसको शॉर्ट में EOIs बोलते हैं, from buyers to acquire the bankrupt shipbuilder under the Insolvency and Bankruptcy Code, यानी IBC. The second Anil Ambani controlled Reliance Group firm to go for insolvency after Reliance Communication Limited. Reliance Naval was admitted for insolvency proceedings on 15th of January by Ahmedabad bench ऑफ द NCLT, यानी नेशनल लॉ कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अहमदाबाद बेंच ने 15 जनवरी को इसको इंसॉल्वेंसी के लिए एडमिट किया था। नियरली 16 मंथ्स आफ्टर उसके ठीक 16 महीने बाद IDBI बैंक पहला बैंक था, नहीं IDBI फर्स्ट बैंक इसका नाम ही है, ड्रैग द रिलायंस नेवल टू बैंकरप्सी कोर्ट। ठीक, द बैंक हैड क्लेम ड्यूज, और इस बैंक का कहना था, इसने क्लेम किया कि 1159.43 करोड़ रुपए का इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, यानी रिलायंस नेवल ने। रिलायंस नेवल हैज़ डिफ़ॉल्टेड ऑन लोन्स वर्थ 9,492 करोड़, द कंपनी डिस्क्लोज्ड टू स्टॉक एक्सचेंज जनवरी में स्टॉक एक्सचेंज को 9,492 करोड़ की डिफ़ॉल्ट लोन रिलायंस नेवल ने डिस्क्लोज़ किया था। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग EOIs, समझ रहे हैं बात को, EOIs को सबमिट करने की जो लास्ट डेट सेट करी गई है 27 जून है। while the final list of prospective resolution application will be issued on 17 July. The last date for submission of the resolution plan is 6th August, and the plan is expected to be submitted to the bankruptcy court for approval on 5th September, according to a notice published to the company's resolution professional. In its 2019 annual report, the company said it was facing an acute cash flow crunch affecting the progress of its existing projects, leading to extended timelines and erosion of confidence amongst clients. This lack of new orders has led to the significant reduction in the company's current level of operations as compared to its capacity. इसका दूसरा नाम था, पहले जो पुराना नाम था Pipavav Defense and Offshore Engineering. Reliance Naval has been facing several financial headwinds since 2013. इसको 2015 में ADAG ग्रुप ने बाय कर लिया था। A 23rd May Bloomberg report said that Anil Ambani was ordered by a London judge to pay more than 700 million to a trio Chinese banks following disputes over defaulted loans. या ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। The group has recently put up its Delhi electricity distribution businesses for sale. दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस को इन्होंने सेल पे लगा रखा है। हालांकि इससे पहले मुंबई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अडानी ग्रुप को इन्होंने बेच दिया है। ये चीज़ भी हमने पहले डिस्कस कवर कर रखी है। तो यहाँ पे दोस्तों हो ये रहा है कि अनिल अंबानी को 27 जून लास्ट डेट सेट करके दी गई है EOIs को सबमिट करने। EOIs मतलब एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट, समझ रहे हैं बात को। तो ये एक सैड न्यूज़ है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक इस कंपनी के लिए बुरी खबर है।
और ऐसे भी इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर लगा हुआ है आरकॉम से रिलेटेड डिफ़ॉल्ट्स को लेकर के, जिसको 3 चाइना के बैंक्स ने घेरा है और इनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और उसके लिए एक 21 डेज़ की डेडलाइन सेट करी गई है कि 21 दिनों के अंदर $700 मिलियन की व्यवस्था करो और किसी तरीके से दो। हालांकि उन बैंक्स ने इंडियन कोर्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करी थी इसको इन्फोर्स करने के लिए, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वहाँ पे कि एक कंसिडरेशन था जिसके ज़रिए वो थोड़ा सा बचने की उम्मीद थी। हालांकि फिर भी इनके पास प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो अब दोस्तों क्वेश्चन आप पूछेंगे कि आपको यहाँ से निकलना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आपको बताना चाहूँगा, यू शुड बी अवे। अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ से दूर रहें, अदरवाइज़ आप ट्रैप हो जाएंगे इसमें। अगर आप पुराने हैं, इसमें पहले से ट्रैप्ड हैं, तो बेटर होगा कि आप इसको मौका देख करके एवरेज करिए और उसके बाद इससे एग्ज़िट होइए किसी तरीके से अपना लिटिल मार्जिन के साथ। ज़्यादा इसमें लॉन्ग टाइम तक बने रहना अगर आप सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा, डोंट थिंक सो। हमने प्लेजिंग आपको दिखाई है, 100% प्लेज्ड है, मतलब पूरा पूरा गिरवी रखा गया इनका जो भी स्टेक है, समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। अगर आप फंस चुके हैं तो मैं आपको लॉस बुक करके एग्जिट करने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। बी इन दिस, होल्ड योर पोजीशन एंड मेक श्योर टू एवरेज इट बाय चांस। Okay, so this is all about it today. This is all about the news. See you next time, guys. Take care.